डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। हम सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ साथ एक दो छोटी एग्जांपल्स के ज़रिए से इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है? आपको पता है कि फिज़िक्स के अंदर हमें बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के साथ भी वास्ता पड़ता है और इस तरह से बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ के साथ भी वास्ता पड़ता है। उन क्वांटिटीज़ को हम कैसे एक्सप्रेस करें इजी समझने के लिए? अगर हम लोग कोई भी क्वांटिटी जो दी गई है, वेदर इट इज स्मॉल और बिग एनफ, उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है एक ऐसा तरीकाकार है कि जिसमें बहुत छोटी कोई फिजिकल क्वांटिटी हो या कोई बहुत बड़ी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन जो है वो ये है कि इट इज a way of expressing a small physical quantity or a large physical quantity in the standard form. M multiplied by 10 power p. So this is the standard form. इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर किसी भी बहुत छोटी किसी फिजिकल क्वांटिटी को या किसी बड़ी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है 1 2 3 4, इसी तरह से 1 23.4 0.001234, ये तीन हमारे पास फॉर एग्जाम्पल नंबर्स हैं, क्वांटिटीज हैं। इन क्वांटिटीज को हमने साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में लिख देना है। अब अगर इस नंबर को हम देखें 1 2 3 4, इसमें ये सबसे पहले देखना है कि इस क्वांटिटी या इस नंबर में डेसिमल कहां पे है। गो कि विजुअली यहां पर कोई डेसिमल हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि इसमें डेसिमल जो है वो लास्ट है। अब साइंटिफिक नोटेशन में जब भी हमें इसको कन्वर्ट करना हो, तो इस डेसिमल को सबसे पहले जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के फौरन बाद इसको शिफ्ट करना है। लिहाजा साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए इस डेसिमल का काम यहां पर नहीं है, रादर इसका काम जो है, इसकी पोजीशन जो है वो 1 के फौरन बाद होनी चाहिए। अगर हम इस डेसिमल को 1 के बाद हम शिफ्ट करते हैं, तो इसको हम लोग इस डेसिमल को कितने हम स्टेप्स हमने आगे शिफ्ट किया है, 1 2 3 स्टेप्स आगे शिफ्ट किया है, तो हम लोग +3 इसके 10 का पावर दिखा देते हैं। सो इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से हमने दिखा दिया है। तो साइंटिफिक नोटेशन में याद रखना है कि आपका डेसिमल जो है वो लेफ्ट से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के फौरन बाद होना चाहिए। अब इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल के ऊपर आ जाते हैं 123.4, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें ये डेसिमल शिफ्ट होकर यहां पर आ जाना चाहिए 1 के फौरन बाद। तो लिहाजा चूंकि हमने यहां से डेसिमल को 2 स्टेप्स आगे मूव करवाना है, तो 2 स्टेप आगे मूव करवाएंगे तो आपके पास 10 पावर +2 आ जाएगा। तो याद रखना है कि जब भी आपका डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करेगा,
तो उसमें 10 का पावर पॉजिटिव में लिखते हैं। अगर आपका डेसिमल जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ अगर मूव करता है तो तब फिर आपका पावर जो है वो 10 का पावर जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। सिमिलरली इसी चीज को हम लोग इन्फोर्स करने के लिए, समझने के लिए थर्ड एग्जांपल को देखते हैं, जहां पर एग्जांपल जो है 0.001234 है। तो यहाँ पर डेसिमल जो है हमारी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये डेसिमल जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के फौरन बाद होनी चाहिए। लिहाजा हमने इस डेसिमल को हमने यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये नंबर आपके पास 1.234 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर। हाउ मेनी स्टेप्स द डेसिमल हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज 3 स्टेप्स, तो लिहाजा ये -3 यहाँ पर लिखा जाएगा। सो दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग a small number, smaller physical quantity or a large physical quantity into standard form m multiplied by 10 power p। और ये जो तरीका होता है इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्रीफिक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक्स हैं वो क्या आप लोगों ने 9th की फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन इनको हम लोग थोड़ा सा मजीद आपके लिए एलाबोरेट करेंगे, और जो कुछ कोई मिसकॉन्सेप्शन आपको कोई क्लियर नहीं हुई कोई बात, तो हम यहाँ पर फर्दर उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्रीफिक्सेस क्या है? आपको पता है जी कि फिजिक्स के अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो छोटी भी होती हैं और बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं। तो उन क्वांटिटीज की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, उस मैग्नीट्यूड को हम लोग मखसूस तौर पर कुछ टेंस के पावर्स में एक्सप्रेस करके उनको एक मखसूस नाम देते हैं। उन 10 के पावर में एक्सप्रेस करके उनके नाम और मास सिंबल जो है उसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। सो प्रीफिक्सेस इट इज स्पेशली expressed powers of tens, powers of 10 named and given symbols are called as prefixes. So prefixes टेंस के पावर्स को, मखसूस टेंस के पावर्स को, जिनको मखसूस नाम दिया गया है और मखसूस सिंबल दिए गए हैं, उन टेंस के पावर्स को ही हम लोग प्रीफिक्सेस कहते हैं। अगर कोई प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्सेस whose power of 10 is positive are also called as multiples of 10. While those prefixes whose powers of 10 are negative are also called as submultiples of 10. So this means that जो prefixes हैं वो multiples of 10 भी होते हैं और prefixes जो है वो सब multiples of 10 भी होते हैं। अगर 10 का पावर, जो प्रीफिक्स पॉजिटिव 10 के पावर के साथ मौजूद हो तो उसको हम लोग मल्टीपल ऑफ 10 कहते हैं, और अगर कोई आपके पास नेगेटिव रेस्ट पावर 10 हो तो उनको हम लोग
सब मल्टीपल्स कहते हैं। तो उनका एक टेबल, छोटा सा टेबल, सबका नहीं, थोड़ा सा जो है एक छोटा सा टेबल मैं आपके लिए बना के दिखा देता हूँ। हर जो है वो सब मल्टीपल हो या मल्टीपल हो, उनका एक नाम भी होगा और साथ में एक सिंबल भी होगी। वो सारा यहाँ पर एक टेबल की शक्ल में आपको दिखा रहा हूँ। Prefix with positive power of 10, name, symbol। दूसरी तरफ prefixes with negative power of 10, name, symbol। 10 power +1, 10 power -1। सो 10 पावर +1 का जो नाम है वो है डेका। डेका को हम DA से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 पावर -1 का जो नाम जो है ये है आपका देसी और सिंपल D से जाहिर करते हैं। 10 पावर +2 जो है इसको हम कहते हैं हेक्टो, स्मॉल h से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 पावर -2 को सेंटी कहा जाता है और उसको स्मॉल c से जाहिर किया जाता है। 10 पावर +3 है जिसको हम लोग किलो कहते हैं, स्मॉल k से जाहिर करते हैं। और ये 10 पावर -3 है जिसको मिली कहा जाता है और उसको स्मॉल m से जाहिर किया जाता है। इस तरह से 10 पावर +6 है, इसको हम लोग मेगा बोलते हैं, कैपिटल M से जाहिर करते हैं। और ये 10 पावर -6 है जिसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 पावर +9 है, इसको हम लोग गीगा बोलते हैं, कैपिटल G से जाहिर करते हैं। 10 पावर -9 है जिसको नैनो बोला जाता है और स्मॉल n से जाहिर किया जाता है। इस तरह से ये पॉजिटिव पावर 10 में और भी है और नेगेटिव पावर 10 में भी जो है कुछ और भी हमारे पास प्रीफिक्सेस मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये देखें कि 10 के पॉजिटिव पावर्स वाले प्रीफिक्सेस मैंने लेफ्ट साइड पे जो है वो दिखा दिए हैं, उनका नाम और उनका सिंबल। इसी तरह से जो नेगेटिव पावर के जो 10 जो हैं, 10 के नेगेटिव पावर्स जो हैं उनको राइट साइड पे मैंने दिखा दिया है, उनका नाम और उनके सिंबल्स यहाँ पर दिखा दिए हैं। सो +9 से ज्यादा पावर्स वाले भी और भी हैं। इसी तरह से 10 पावर -9 से आगे वाले और भी हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं जिनको मैंने यहाँ तक महदूद किया है और आगे जो है दीगर जो चीज़ें जो हैं वो आप और भी बुक से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने देर पहले कहा था कि 10 के प्लस पावर जो है वाले जो भी प्रीफिक्सेस हैं उनको हम लोग मल्टीपल्स ऑफ 10 भी बोलते हैं, और ये 10 की नेगेटिव पावर जो रेज कर रहे हैं उनको, उन प्रीफिक्सेस को हम लोग सब मल्टीपल्स ऑफ 10 भी बोलते हैं। तो आज का जो लेक्चर जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर कल मुलाकात होगी अगले एक और लेक्चर के साथ। अभी के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।